बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट 29 मार्च शनिवार को जारी कर दिया गया। इस परीक्षा में 15 लाख से ज्यादा विद्यार्थी शामिल हुए थे, जिसमें 82.11% सफल हुए। 10वीं की परीक्षा में टॉप 10 में 123 विद्यार्थी रहे, जिसमें 63 लड़के और 60 लड़कियां शामिल रहीं। 10वीं की परीक्षा में जहानाबाद जिले के छात्र छात्राओं ने भी टॉप 10 में अपनी जगह बनाई। जिले भर में हुलासगंज प्रखंड के उत्कर्ष राज ने जहां 485 अंक लाकर राज्य भर में 5वां स्थान प्राप्त किया, वहीं ओकरी हाई स्कूल के आशुतोष कुमार ने 481 अंक लाकर 9वां स्थान प्राप्त किया। जानिए कैसा रहा उनका सफर। कैसे आपने पूरी तैयारी की थी? कैसा आपका सफर रहा था? तो सबसे पहले तो मैं अपने जो माता-पिता हैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ और जो मेरे जितने भी शिक्षकगण हैं, या वो स्कूल के हों या वो कोचिंग कोचिंग संस्था को, सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाने का प्रयास किया। आपके पिताजी हाँ, करते क्या हैं? सर मेरे पिताजी कारपेंटर हैं, एक बढ़ई है। क्या कुछ कमा लेते होंगे? हाँ, उनकी कमाई कितनी होती होगी? सर लगभग 9 से 10 हज़ार रुपया होता है सर महीना। जी। कैसे आपके पिताजी ने उस अंजाम तक पहुँचाने में आपका योगदान दिया? सर मेरे माता-पिता ने जितना भी उनसे बना उन्होंने हमें बनाने का प्रयास किया और अपना खर्च खर्च निकालने के लिए बेफ़ालतू का मैं खर्च नहीं करता था। तो 9वीं और 10वीं की पढ़ाई आपकी कैसे हुई? सर मैं जब 7 क्लास में था, उसी से मैं करियर कोचिंग सेंटर जो आनंद सर और मितुल सर उसमें गाइडेंस करते हैं और डायरेक्टर और टीचर भी हैं। मैं 7th क्लास से ही उसमें था जब मैं राजकीय मध्य विद्यालय ओखरी में पढ़ता था, तभी से मैं पढ़ रहा हूँ और 7th, 8th और 9th और 10th मैंने पूरा वहीं से किया है, क्रैश भी और रेगुलर भी। और सर मैं जब 10वां में था, तब मैंने क्रैश कोर्स खरीदा था टारगेट बोर्ड का। जी। कितने देर पढ़ाई करते थे? सर सुबह में जब होती थी तो 7 बजे उठ जाता था और 7 से 10 तक मैं कोचिंग जाता था और जो स्कूल है सर मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता था। प्रतिदिन यस सर। कैसे मैनेज करते थे ये पूरा का हाँ पूरा सर। सिस्टम? सर डेली डेली सर जो अपना मेंटालिटी है उसी से सेट करते थे। सुबह 2 से 3 घंटा सर अपना पूरा टाइम कोचिंग देते थे और स्कूल में भी मेरा जो अटेंडेंस है वो 90% से ऊपर ही है और वहाँ के टीचरों ने भी बहुत सहयोग किया हमें यहाँ तक पहुँचाने के लिए। यही मेरे लिए बहुत खुशी की बात पढ़ाई है। सुबह जब मैं 7 बजता था तो वहाँ से कोचिंग जाता था 10 बजे से और वहीं से मैं डायरेक्ट स्कूल जाता था। स्कूल आने के बाद मैं 4 बजे के बाद लाइब्रेरी जाता था और जो शाम होती थी तो 7 से 9 सुत लिया करता था और उसके बाद सुबह 4 से 5 टोटल तक। कितनी देर? सर टोटल 14 से 15। वो कितनी देर सोते थे आप ये बताइए? हाँ, 4 से 5 घंटा सो लेते सर थे। तो आपके मन में भी कुछ इस तरह की ख़्याल पकते थे क्या? नहीं सर, थोड़ा बहुत शुरुआती के फेजेस में जो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन उसके बाद वह रेगुलरली होने लगा तो फिर उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होने लगा। मतलब ये कि जिस तरह से जो है आप बता रहे हैं पूरी कहानी, हुँ, तो आपको जब पेपर दे रहे थे, तो हुँ। पेपर में कुछ ऐसे सवाल थे जो आपके लिए नहीं थे या आपके आउट ऑफ सिलेबस थे या कुछ इस तरह के सवाल जो आपको बिल्कुल पूरी तरह से आसान लगे? क्या कुछ लगा था? हाँ जी सर, मैथ तो पूरा आसान था, मैथ में आनंद सर कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, मैथ पूरा बना दिए थे, सिर्फ़ एक क्वेश्चन छूट गया था, वो गलती से और बाकी सब में भी मेरा बेस्ट है और सभी विषयों में मेरा अच्छा अंक आया। कितने की सर मैथमेटिक्स में 98 है और हिंदी में 98 है और साइंस में सर 96 है और फिर एसएसटी में 95 है और सर संस्कृत में लगता है 94 है। अभी का क्या ड्रीम है आपका? सर इंजीनियर बनना चाहते हैं। इंजीनियर। हुँ, कोई एक ऐसा मोमेंट बताइए पूरे 9वीं और 10वीं में या 10वीं के पूरे ड्यूरेशन में, हुँ। जो आपको सबसे बेहतरीन लगा हो, आपको ऐसा लगा कि उसने आपको झकझोर दिया हाँ जी सर, और मैं प्रेरणा मिली उससे कि आप आगे बढ़ें? हाँ जी। सर मैं जब शुरू के फेजेस में पढ़ रहा था, तो 3-4 दिन ऐसा हुआ कि कब पढ़े और कब सुबह हो गई यह पता नहीं चला। तो मुझे भी अच्छा लगा कि सुबह पढ़ते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है सुबह तक। बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर यही संदेश देना चाहते हैं, जो ऑफ़लाइन जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, वह जब क्लास खत्म होती है और जब टीचर उनसे सवाल पूछने के लिए बोलते हैं, तो वो नहीं पूछ पाते हैं क्योंकि सब लोग उन पर हँसने लगते हैं। अगर इनको अगर दूर करेंगे और टीचर से ज़्यादा प्रयास करेंगे कि मैथमेटिक्स हो या साइंस हो, दोबारा उनसे पूछने का प्रयास करें, तो बेहतर रहेगा। अगर वह ऑनलाइन पढ़ते हैं, तो वहाँ भी यही सजेशन देंगे कि जो जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है,
उसको यूज करने से ज़्यादा बचें और जितने भी समय है उनको वीडियो लेक्चर में लगाए, एजुकेशन सिस्टम में लगाए तो ज़्यादा बेहतर है। क्या आपको लगता था कि हमारा बच्चा इस तरह का कर लेगा? इतना तो उम्मीद नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ उम्मीद था कि स्कूल टॉप तो होगा ही होगा। तो बिहार टॉप कर दिया। वो तो हाथ मेहनत किया थोड़ा तो वही होगा। आपने इसको कैसे सहयोग किया था? आप नॉर्मली कमाने वाले इंसान हैं। हम तो इसको आपका परिवार कितने छोट बच्चे हैं आपके? 4 बच्चा है 4 बच्चे हैं। जी। ये कौन से नंबर पे आते हैं? ये चौथा नंबर पर है। चौथे नंबर पे आते हैं और बाकी 3 बड़े-बड़े हैं। बड़े इससे लड़की से बड़ा शादीशुदा भी हैं। और 2 लड़की का शादी कर दिया है। तो क्या आपने मतलब कैसे इनको सहयोग किया था? किस तरह से जो है आपने इनका इसको भरण-पोषण किया? सहयोग किया कि इसके छोटा था तो 4-5 साल का था, इसको हम मसौरी हॉस्टल में डाल दिए थे कि चलो एक लड़का है, कुछ आगे पढ़ लेगा तो आगे इसको काम देगा। अभी खर्चा पानी इसको देते रहे, 5-6 साल तक पढ़ा तो कुछ रास्ता पर आ गया। पढ़ने वाला रहेगा वो कहीं भी पढ़ लेगा और जो पढ़ने वाला नहीं रहेगा वो कहीं नहीं जाएगा, नहीं पढ़ पाएगा। मतलब कि एक गाँव से भी हाँ जी। बच्चा जो है वो बिहार हाँ। को टॉप कर सकता हाँ है। पढ़ ये ले आपके बच्चे ने साबित कर दिया है। जी। आप अपने बच्चे को भी उज्जवल भविष्य के लिए क्या कुछ और कहना चाहेंगे? हाँ जो बनेगा आगे हमसे करेंगे जो पढ़े अपना अच्छा से पढ़ाई करे, जो होगा हम आगे के लिए खर्चा तैयारी करें आपके देंगे। लिए कुछ ऐसा पल उनके साथ का जो बहुत यादगार पल हो? तो इससे होता है कभी कभी पैसा मांगते थे न भी रहते थे, कहते थे बेटा बाद में देंगे। आपका बच्चा जिस तरह से आज बिहार बोर्ड में एक बेहतरीन रैंक हासिल किया 10वीं की परीक्षा में, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने बच्चे के लिए? कहना चाहिए कि जिस तरह ये कड़ी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा है बिहार बोर्ड टॉप में, उसी तरह आगे भी कड़ी मेहनत करके और आगे जो ये बनना चाहे, पढ़ना चाहे, जो भी करना चाहे वो कर सकता है। इसमें इसका आपका शिष्य तो झंडा गाड़ दिया। ये शिष्य और गार्जियन और शिक्षकों का मेहनत है, प्यार है, दुलार है, स्नेह है। ये हम लोग को एक खुशी का एक अवसर दिया है ताकि बच्चे जो है और भी बच्चे इससे और मोटिवेट हों। आप इनके दरवाजे तक पहुँचे हैं। आपको क्या ऐसा लगता पहुँचे था? नहीं हैं, खींचे चले आए हैं, ठीक है ना। इनका रिजल्ट जो है खींचे चले आने के लिए मजबूर कर दिया है, हमें और आप सबको मजबूर कर दिया है। और हम तो चाहते हैं कि ये और भी इससे भी अच्छा इंटर में अच्छा नंबर लाएँ ताकि जो है और खुशियों का मौका हम लोग को दोबारा मिलते रहे।